नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार राज सिन्हा को दिया गया और इसके अलावा और भी कई कैटेगरीज में पुरस्कृत लोगों को, चुने गए लोगों को पुरस्कार दिए गए। लेकिन इस मौके पर एक जो गौर करने वाली बात रही, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन राजनीति भी जमकर हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी बातें रखी, बाबूलाल मरांडी भी आए, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। लेकिन किसी ने रघुवर दास के कार्यकाल को बेहतर बताया। अगर उनकी बहू की बात की जाए तो वहीं दूसरी तरफ रघुवर दास ने कहा कि झारखंड जिस उद्देश्य के साथ गठित हुआ था वो उद्देश्य अब भी अधूरा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन और मदन है। मदन, जिस तरह से ये समारोह आयोजित हुआ, बाबूलाल मरांडी ने जो सवाल उठाए, देखिए हमेशा झारखंड जब से बना है कहा यह जाता था कि इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बना गया है, लेकिन आज 25 साल बाद भी बाबूलाल मरांडी ने जो मुद्दे उठाए वो आज भी झारखंड की जमीन को लेकर, झारखंड के धरातल पर यथार्थ की तस्वीर बयां करते हैं। इसके साथ साथ और भी लोगों ने अपनी बातें रखी। क्या कुछ कहा जा सकता है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए झारखंड के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि 25 वर्ष में एक तरह से कहें तो युवा झारखंड अब जो है वो हो चुका है। और पहले आपने देखा कि राज्य का स्थापना दिवस हुआ और फिर अब विधानसभा का स्थापना दिवस जो है 25वां मनाया गया, रजत जयंती मनाया जा रहा है। लेकिन अपनी अपनी बातों को रखने का मौका भी मिला। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी भी मंच से संबोधित किए लोगों को। तो उस दौरान उन्होंने कुछ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको लेकर के सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया कि जो पीने की पानी है, सड़कें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तमाम जो बुनियादी शिक्षा सुविधाएं हैं वो अभी भी लोगों को पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हम सबों को काम करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन इन बातों को रखने के लिए उचित नहीं है, लेकिन लगातार जब लोग हमारे पास आते हैं, जब अपनी पीड़ा को बताते हैं, जब अपनी तकलीफ से हमें रूबरू कराते हैं, तब हमें लगा कि ये उचित प्लेटफॉर्म है और इसके लिए हम यहाँ मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं, उनके सामने इन बातों को रख रहे हैं कि जो उद्देश्य था राज्य की स्थापना का वो अभी फिलहाल पूरा नहीं हुआ है। हालांकि पूर्व की सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में ये कामें हुई हैं जो अब उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो एक तरह से इशारा था कि वर्तमान सरकार को अपने कामकाज में और तेजी लाने की जरूरत है। वहीं रघुवर दास जी की जो बहू है पूर्णिमा दास साहू, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और वो ये कहे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो विधायी कार्य हैं, पहली बार हम सदस्य के तौर पर चुनकर आए हैं, तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हम जरूर कुछ न कुछ सीखते हैं। लेकिन जब 25 वर्ष के सफर की बात कीजिएगा, झारखंड का विकास की बात कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं जो रघुवर दास जी का, मेरे ससुर जी का कार्यकाल रहा है, वही एक अमिट छाप छोड़ा है। उस दौर का जो विकास है, उस तरह का विकास अब तक किसी ने नहीं किया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो मिथिलेश ठाकुर पूर्व के मंत्री हैं, वो भी आज पहुंचे थे पूर्व सदस्य के तौर पर, उन्हें भी सम्मानित किया गया और भी कई पूर्व सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। तो वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने राज्य में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों की जरूरत की चीजें हैं, जो अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए काम करने की शुरुआत की। ये हवाई बातों में काम नहीं हुआ और जो गुरु जी का सपना था जिस तरह का झारखंड बनाने का, उस दिशा में हमारा काम चल रहा है और बहुत जल्द उस सपने को पूरा करेंगे हम लोग। जो गुरु जी के सपने का झारखंड है, उस झारखंड का निर्माण करेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो देखिए बाबूलाल मरांडी ने जो बातें उठाई हैं, राकेश जी, बाबूलाल मरांडी ने बातें उठाई और रघुवर दास की बहू ने, उन्होंने भी कहा कि रघुवर दास जी ने जो विकास किया, जिस तरह से काम किया, वो नहीं दिखाई देता। अब क्या कुछ मायने निकाले जाए इसके, क्योंकि जनता के बीच भी इन मुद्दों को लेकर चर्चा जरूर होगी। देखिए, नटशेल में अगर आप इन चीज़ों को देखिए तो दिखता ये है कि जो जिनसे भी बातचीत हुई और मीडिया से मुखातिब हुए जो भी उनकी बातों को आप सुने तो ऐसा लगता है कि सभी अपने अपने लिए स्कोर कर रहे हैं, वो स्कोर करते हुए दिखे। और साथ ही आप देखिए तो जो अपनी पार्टी लाइन है उसी के अनुसार वो बोलते हुए दिखे।
देखिए उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार राज सिन्हा को मिला है। जब उनसे भी बाइस्कोप की बातचीत हो रही थी उस वक्त वो वीडियो मैंने देखा, उसमें वो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि रघुवर दास के समय में धनबाद में ज़्यादा विकास कार्य हुए और अब जो है उस पर अंकुश लग गया है, उस पर कमी आ गई है, सरकार उतनी मदद नहीं कर रही है। तो ये एक पार्टी लाइन है। तो यहाँ पर भी जब आप स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं तो पक्ष और विपक्ष यहाँ पर भी इस पर्व को मनाते वक्त भी दिखा। इसी तरह से अगर आप सत्ता पक्ष के नेताओं की बात सुनिए, अभी मदन चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पक्ष की बात की और मैंने सुना कि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो ये कहते हैं कि हमें तो अभी 2020 से मिला है, अगर पहले से हो रहा होता तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती थी। तो एक चीज़ जो उदय दिखती है कि स्थापना दिवस समारोह है, विधानसभा का रजत जयंती समारोह है, यहाँ पर सभी ने राजनीति की है। जो दिलचस्प बात है कि राज्य के बारे में क्या होगा, उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अवसर तो सभी को मिले हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, दोनों को पर्याप्त अवसर जो है अब तक मिले हैं। और अगर आप को लगता है कि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं लोगों की होगी, दोनों पार्टियों की होगी और जो गठबंधन है उन्हीं की होगी, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सभी को सत्ता सुख भोगने का यहाँ अवसर मिला है। देखिए अब जो दौर है 2014 तक का जो दौर था वो लगातार अस्थिर सरकारों का दौर था। कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता था, लेकिन 2014 से 19 पहली बार रघुवर दास ने अपना कार्यकाल पूरा किया और दूसरी बार वही काम हेमंत सोरेन को, वही मौका उन्हें भी मिला। तो अब तुलना अगर होगी तो रघुवर दास और हेमंत सोरेन के कार्यकाल की किसी भी मंच पर होगी, ये तो जाहिर सी बात है। देखिए तुलना अपनी जगह है। मेरा कहना है कि कुछ चीजें जो होती हैं वहां पर रचनात्मक सहयोग की भी जरूरत होती है। जब आप विकास कार्य को गति देना चाहते हैं, राज्य को अग्रणी राज्यों में खड़ा करना चाहते हैं, देखिए झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ बना था, उत्तराखंड बना था, वहां से आप तुलना करें। तो ऐसी परिस्थिति में ये जरूरी है कि जो भी नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, राजनीति करें, जमकर करें, वो करना भी चाहिए चूंकि सबकी अपनी पार्टी है। लेकिन जहां राज्य हित के बात है वहां पर एका होना चाहिए और उस समय ये कोशिश करनी चाहिए कि राज्य को विकास के पथ पर कैसे आगे लेकर चला जाए। उस वक्त पक्ष विपक्ष पीछे छूट जाए और राज्य अगर आगे रहे तो मुझे लगता है कि झारखंड के हर व्यक्ति का जो है वो भला होगा। तो वाकई में अब जब इन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और बाबूलाल मरांडी ने जो दो मुद्दे उठाए और जिस तरह से विकास को लेकर बातें हो रही हैं, तो ये मंथन करने का वक्त जरूर है कि झारखंड ने इन 25 वर्षों में क्या खोया है, क्या पाया है, कमियां कहां रही हैं और उन कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है। इस पर वाजिब चर्चा होनी ही चाहिए।